वशिष्ठ समतोहे महात्मान्य दो कबीर वाल्मीकि सा रामदास सद्गुरु रामदास स्वामी महाराज की जय। योगीराज कल्याण स्वामी महाराज की जय। समर्थ गुरु दत्तात्रेय स्वामी महाराज की जय। समर्थ गुरु श्यामा महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ गुरु वासुदेव महाराज की जय। महाभारत में एक प्रसंग का उल्लेख आता है। वो प्रसंग ऐसा है कि जिस समय पांडव वन में गए हुए हैं तो एक प्रसंग पर उनको प्यास लगती है। आप सभी को मालूम है, वो कॉमन प्रसंग है, सबको मालूम होने वाला प्रसंग है। प्यास लगने के बाद में नकुल सहदेव छोटे हैं तो सहज है कि जो छोटा भाई है वो ये काम करता है, वो खुद जाते हैं। पास में एक जलाशय है, तालाब है, सरोवर है, और वो सरोवर में जैसे ही वो पानी पीने के लिए या वो अपना बर्तन उसमें वो करते हैं तो वहाँ पर एक यक्ष है। वो यक्ष एकदम रहता है, रुको। पूछते क्या बात है भाई, क्या बात है? बोले ऐसा है, ये इसका मालिक मैं हूँ और तुम्हें मेरी परमिशन से, मेरे अनुज्ञा के बिना तुम इसको ले नहीं सकते। मैं जब तुमको आज्ञा करूँगा तभी तुम पानी ले सकते हो। बोले ऐसा है कि मेरे कुछ प्रश्न है, उसका उत्तर दो आप। वो कहता क्या बात कर रहे हो तुम? बोले सरोवर किसी का मालिक इसमें क्या, इसमें मलिकियत की बात है, मुझे पानी पीना है। वो सुनता नहीं है और वहाँ पर वो यक्ष के सामने वो वहाँ पर गतप्राण हो जाता है, बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर हो जाती है, समय हो जाता है। सहदेव को बुलाया जाता है, या पहले सहदेव गए तो नकुल को बोला जाता है जाइए, आप जाइए। वो आते हैं, वही स्थिति उनकी होती है। अर्जुन आते हैं, भीम आते हैं, और सभी के साथ में वो यक्ष एक ही प्रश्न पूछता है कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, मैं जब कहूँगा तभी पानी पीना। उत्तर सही दिया पानी पीने मिलेगा, नहीं वो सुनते नहीं है, इसमें क्या पूछना है। और सभी के सब चारों भाई ऐसे बेहोश होकर गिर जाते हैं। उस समय युधिष्ठिर स्वयं निकलते हैं, बड़े वो हैं, क्या बात है भाई, इतना समय हो गया, पानी लाने के लिए भेजा है, छोटी सी बात है, अभी तक पानी लेके क्यों नहीं आए? वहां जाकर देखते हैं कि यक्ष वो जैसे पानी पीने को होता है, उन्हें मालूम नहीं है कुछ भी। तो यक्ष उन्हीं से वही प्रश्न पूछता है। बोले ठीक है महाराज, आपकी जैसी भी, अब ये नंबर है बहुत, जैसी आपकी आज्ञा, जो भी प्रश्न पूछता है आप पूछिए। तो ऐसा उल्लेख आता है कि उसमें 100 प्रश्न पूछा है यक्ष ने, और 100 ही उसका उत्तर उन्होंने दिया है। बाद में यक्ष खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और वो सभी को बोलता है आपको क्या चाहिए? तो बोले सबको पहले आप तो हमारे भाइयों को जीवित करिए, तभी मैं पानी पीऊँगा, मैं पानी नहीं पीऊँगा। और प्रसन्न होता है, सबको जीवित करता है, वो पानी लेके जाते हैं। उसमें प्रश्न जो है वो एक महत्व के प्रश्न है, वो शायद वेदांत के प्रश्न है। वो प्रश्न का एक बहाना है, या यूँ कहिए कि हमारे पूर्वजों का एक, हमारा एक वेदांत संस्कृति का हमारा ये है कि अच्छे अच्छे ऐसे प्रसंग डालकर कुछ हमको कुछ सीख देना चाहते हैं। तो उसमें एक यह आता है प्रश्न कि का दिक, ऐसा प्रश्न आता है, का दिक। का मतलब कौन सी, और दिक का मतलब होता है दिशा। वो दिशा, ऐसा भी एक कहेंगे वो दिशा। तो संतादिक ऐसा करके वो आता है, संतोदिक मतलब क्या, दिशा कौन सी है? तो दिशा है, हम कहेंगे पूर्व है, पश्चिम है वगैरह, हम 10 चारों दिशाओं का संध्यावर्धन करते हैं, हम 10 दिशाओं का वर्णन करते हैं। 10 दिशा है, कौन सी दिशा, जो उसको मर्म, उसको जो पूछना है उसका उत्तर युधिष्ठिर देते हैं कि संतोदिक। संतोदिक का मतलब क्या, संत जो बताते हैं, संतों का जो मार्ग है वही सही दिशा है। अब दिशा ये, अब हम वो दिशा को भूल जाए, मार्ग देखें हम। संतों का मार्ग ही हमारे जीवन का सार है, और उन्हीं के मार्ग पर हम चलने का प्रयास करने से उसमें उत्तर आता है। एक बार एक नया मकान का उद्घाटन हुआ, नए मियाँ बीवी थे, उन्होंने अपने नए नौकरी में से उसको लिया था, फ्लैट लिया था, और वहाँ पूछा, हमारे जैसे कोई गए होंगे फालतू, क्या बोलते हैं उसको, कोई मतलब नहीं, लेकिन पूछा कि भाई ये दिशा कौन सी है? बोले पूर्व दिशा कौन सी? उसने पूछा पूर्व दिशा कहाँ है इसका? कोई मतलब नहीं था, कोई काम नहीं था, हमने कुछ नहीं था, पूछा कुछ पूर्व दिशा कहाँ है? उसने अपने पत्नी की तरफ उंगली दिखाई, बोले ये जो कहेंगी वो पूर्व दिशा है हमारे घर में। ये व्यवहारिक भाषा विनोद है, छोड़िए। तो का दिशा, संतोदिक, ऐसा बोलते हैं कि सदा संतानुगंतव्य। एक हमारे इसमें उक्ति आती है, सदा संतानुगंतव्य यद्यपि उपदेक्ष्यन्ति नो।
मतलब हर समय संतों के पास जाइए, जहाँ भी आप हैं संत सब जगह हैं, संतों के पास जाइए। और उसमें ये जरूरी नहीं कि वो आपको उपदेश करें, आपको बिठाएं, आपसे बातें करें, क्या हाल चाल है, ब्रह्म माया वगैरह करें, कोई जरूरी नहीं है। आपका कर्तव्य आप जाके वहाँ बैठे और यही दिशा है, मतलब ऐसा ये कहा जाता है। तो संतों का क्यों किया हुआ है, तो संतों के इसमें आपने देखा होगा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, तो चारों हमारे पुरुषार्थ हैं, अक्सर उसमें हमने उल्लेख करते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसका जो मोक्ष जो है, जो अंतिम जो उद्देश्य हमारे जीवन का है, या यूँ कह ले कि हमारी जीवन की धन्य धन्य नरदेहो येथील अपूर्वता भाव, समर्थ रामदास जी कह रहे हैं, जो कीजिए परमार्थ लाओ तो सिद्धि पावी के। इसका मतलब ये कि हम इसी जन्म में जो हमें मुक्ति चाहिए, जो हमको मार्ग चाहिए, जो हमको दिशा चाहिए, वो इसी जन्म में ये संभव है, मनुष्य जन्म में ही संभव है। और देहों में और हमारे योनियों में हम ये सब कर नहीं सकते। तो अब उसमें करना क्या है, दिशा की बात चल रही है अपनी। तो दिशा मतलब क्या, दिशा का मतलब दिशा हम कब पूछेंगे, दिशा का मतलब हो गया कि भाई ये कहाँ जाती है, दिशा कौन सी है, मतलब हमको जब कहीं जाना होगा तो पूछेंगे हम, या हम उस पर्टिकुलर दिशा से हमें कुछ काम होगा तभी हम दिशा पूछेंगे। एक इसके साथ में एक वो भी आता है संत का, जब दिशा वाली बात आती है, ऐसे मार्ग करके बात आती है। समर्थ रामदास जी ने जब दासबोध लिखा है, सभी संतों की बात कर रहे हैं, अपन यहाँ उनके मठ में बैठे हैं तो समर्थ रामदास जी की बात कर रहे हैं। लोगों ने पूछा भाई श्रोते पुस्तती कोण ग्रंथ काय बोलिले जी ये तो श्रवण के लिए आने प्राप्त काय आए। तो लोग पूछ रहे हैं क्या ग्रंथ लिखा है आपने महाराज जी, बहुत बड़ा ग्रंथ लिख रहा है, क्या है इसमें, क्या इसको हम पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे, क्या मिलेगा हमको। तो उसका उत्तर उन्होंने दिया है ग्रंथा नाम दासबोध, गुरु शिष्यांता संवाद। ग्रंथ का नाम दासबोध है और संवाद रूप में है। तो थोड़ा सा फिर बता दो, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो संवाद रूप में ही है। हमारी संस्कृति, हमारी जो गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा जो है, ये संबंध संवाद स्थापित करने के लिए है, बात करने के, विवाद करने के लिए नहीं है। परमार्थ में हम संवाद ही महत्वपूर्ण है, और प्रपंच में अक्सर हम विवाद करते हैं। हमारे घर में भी विवाद चलता रहता है, प्रेम होता है, लेकिन विवाद एक अपना स्थायी भाव है। सबका विरोध किसी चीज का, सबका एक मत होना कठिन है। छोड़िए, ग्रंथा नाम दासबोध गुरु शिष्यांता संवाद ये तो बोलीला जी विशद भक्ति मार्ग, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। इसमें क्या बताया है, मुख्य भक्तिदान शुद्ध ज्ञानादर, छोड़िए, इसमें मुख्य यह है उनका कहना है कि मुख्य बोलीला, इसे बोलीला जी विशद, विशद का मतलब विस्तृत, उसको एक्सप्लेन करके, जैसे बोलते हैं ना भक्ति मार्ग, और भक्ति मार्ग बोला गया है मना सज्जना भक्ति पंथे की जावे। मना के श्लोक में समर्थन यही कहा कि भक्ति मार्ग की बात अपन करें, थोड़ा सा आज थोड़ा चिंतन भक्ति मार्ग के ऊपर रखने का प्रयत्न करें। क्या होता है जब मार्ग का मतलब, वैसे तो चारों पुरुषार्थ हमने बात की अभी, मोक्ष, तो मोक्ष का जो, मोक्ष को प्राप्त करने की जो विधाएं हमारे इसमें लिखी हुई हैं वो 4 लिखी हुई हैं, 4 मार्ग लिखे हुए हैं। कौन कौन से मार्ग है वो एक कर्म मार्ग है, एक योग मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है, इसको सांख्य मार्ग बोलते हैं, ये मार्ग है, और एक है भक्ति मार्ग। अब सवाल है कि भक्ति मार्ग ही क्यों, बाकी मार्गों का अवलंबन क्या कम है क्या, वो मार्ग जाते नहीं क्या, ईश्वर तक पहुंचते नहीं है क्या? पहुंचते हैं, गलत नहीं है, लेकिन सर्वसाधारण मनुष्य के लिए, हमारे जैसे, सबसे सुलभ और सबसे मार्ग जो आसान मार्ग है वो है भक्ति मार्ग। योग मार्ग की थोड़ा सा अपन उनका वो करते हैं। योग मार्ग में क्या है कि योग मार्ग में समाधि अवस्था आती है, अष्टांग योग है, उसके उपरांत समाधि प्राप्त होती है। जब तक वो साधु या जो भी योगी है, जब तक योगी बोल के चले अपन, जब तक वो योगी समाधि में है, निश्चित रूप से वो परम तत्व से उसकी क्या बोलते हैं, उसका तार जुड़े हुए, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, तार जुड़े हुए ऐसा कहने गलत नहीं होगा। लेकिन जिस समय समाधि उतरती है तो फिर वो भावावस्था जब खत्म हो जाती है उसकी, तो फिर वो देहावस्था में आ जाता है। और ये कि जितने भी हमारे दुर्गुण हैं, जैसे हमारे जो वासनाएं हैं, वो सब उससे चिकड़ जाती हैं, चिपक जाती हैं, उसको भूख लगती है, उसको सारी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं हमारी जो है वो सब होती है, और अत्यंत कठिन है योग मार्ग। हालांकि इसमें भी उन्होंने योग इसका वो किया हुआ है, गीता में भी होगा नहीं, योग मार्ग का वो किया हुआ है, लेकिन कठिन मार्ग है वो। आपको मालूम होगा कि जो चांगदेव करके हो गए हमारे ज्ञानेश्वर महाराज के समय में, चांगदेव करके हो गए, ऐसा बोलते कि 1400 साल के उन्होंने उम्र पाई है योग मार्ग से। जिस समय हर बार जब भी उनका मृत्यु आती थी तो लौटा देते थे, समाधि अवस्था में जाते थे, प्राणायाम वगैरह करते थे, जो भी उनके मार्ग है, जिसमें जो भी उनके वो है, और उनको लौटा देते थे।
ऐसा कब तक किया? 1400 वर्ष तक उन्होंने ऐसा किया, मृत्यु को लौटा दिया उन्होंने। और वही ज्ञानदेव जिस समय उनका जब पूर्णावस्था की बात आई तो उनको ज्ञानदेव महाराज के छोटी बहन जो 6-7 साल की थी उसके शरण में जाना पड़ा। उसने फिर ज्ञानदेव 65 लिखी, उसको उनको क्या बोलते हैं, उसको प्रबोध किया, उपदेश दिया, और तब जाके उनकी पूर्णता उसमें आई। 1400 साल के ज्ञान हुआ है। मतलब योग मार्ग कहीं तो भी जाकर कठिन होता है, फेल करता है। ज्ञान मार्ग में क्या है, मैं चांददेव वाला उस प्रसंग को ज्यादा वर्णन नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने भीख चलाई थी, शेर पे बैठ के आए थे, हाथ में चाबुक लिया था, और जब ये चारों भाई बैठे हुए थे भीख के ऊपर, पुराने भीख पे बैठे हुए थे, जैसे उनको मालूम पड़ता है कि वो मिलने आ रहे हैं, अरे वो मिलने आ रहे हैं तो हमारा करते हुए कि हम जाके उनको रिसीव करें, वहां जाकर वहां तक जाए उनको रिसीव करने। तो वो भीख पे बैठे हुए थे, कुछ था नहीं, भीख पे बैठे हुए थे, चारों भाई बैठे हुए थे, 8-10 साल के, 7 साल के, 5 साल के, 4। बोले चल भैया, उसको निवेदन किया भाई अब तू ही चल। तो भीत को उठा, भीत क्या है ना, भीत पे बैठे हुए, भीत उड़ते हुए वहां गए। जब उन्होंने देखा कि मैं तो शेर और चाबू इसकी बात कर रहा हूँ, जीवों की बात कर रहा हूँ, ये तो निर्जीवों इनके वश में है, तो वहां पर वो शरण में आते हैं। और भी प्रसंग है। ज्ञान मार्ग में क्या है, नहीं ज्ञानी न सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ऐसा करके गीता में एक उक्ति आती है। भगवान स्वयं कहते हैं कि ज्ञान जैसा पवित्र कोई चीज नहीं है, आत्मज्ञान जैसी पवित्र कोई भी चीज नहीं है। सारे सब चीजें वहां खत्म हो जाती है। लेकिन ज्ञान में क्या है कि ज्ञान भी इतना आसान नहीं है, ज्ञान मार्ग भी इतना आसान नहीं है। छोटी सी बात बताता हूँ आपको। एक बार एक खुदाई चल रही थी, किसी भवन के वहां पर खुदाई चल रही थी, पुराने अवशेष निकल रहे थे, हिस्टोरिकल अवशेष निकल रहे थे। और वहां पे जब कोई चीज ऐसी निकली, एक लकड़ी मिली पुरानी, उस पर ऐसा कुछ लिखा हुआ था, लिपियों में लिखा हुआ था। बोले क्या है, उनको उत्सुकता रही। बोले बुलाओ, तो नए नए इतिहासकार को बुलाया गया, वहाँ के जो उसके एक्सपर्ट थे उनको बुलाया गया। वो बोले ये लिपि जो है ऐसी है और इसका इतने सालों से संबंध है इसका, ये उस जमाने की लिपि है। दूसरे आए, वो बोले नहीं ये लिपि यहाँ की नहीं, ये इस समय की लिपि है और इसमें ऐसा है। सब लोग बोले ठीक है, बड़े बड़े विद्वान लोग क्या कर सकते हैं। वो गांव के वहाँ सरपंच थे, पुराने बुढ़े थे, वो बोले, वो भी देख रहे थे। तो उन्होंने किया कि लोहे का टुकड़ा लिया, फनर बोलते हैं ना, फनर लिया लोहे का, और उसको उन्होंने ऐसा करके झाड़ दिया। बोले ये कुछ भी नहीं है, दीमक लगी हुई है इस पर। बोले आप इसको लिपि कुछ नहीं है। तो ज्ञान मार्ग में क्या है, अक्सर है ना विवादित रहता है और इतना आसान नहीं है, उसकी उस उच्चावस्था में पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन वो कर्म मार्ग पे आता है। कर्म मार्ग में क्या है, समर्थ रामदास जी खुद ही कहते हैं कि यथा सांगत है कर्म का ही घड़े ना, मतलब जो कर्म हम करते हैं, जो कर्मकांड पूजा पाठ हम कर रहे हैं, यथा सांग मतलब जो शास्त्रोक्त विधि से है वो घड़ता नहीं है, होता नहीं है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं छोटी पूजा में भी अक्षदाम समर्पयामी, यज्ञ पवित्रार्थ अक्षदाम समर्पयामी, हर चीज के लिए तो लाते नहीं है ना, रोज कहाँ से लाएंगे। दूसरा हमारा मन उस समय भटकता रहता है। एक पंडित जी थे, मतलब पूजा कर रहे थे, वो डेली पूजा करते थे। पूजा करते करते क्या हुआ कि मन में उनके विचार आया कि अभी कैरियां आई हुई है, अचार के दिन है, तो बोले आप ज्यादा अपन लेट करेंगे तो वो खराब हो जाएंगे, कैरियां पीले हो जाएंगे। वो पूजा कर रहे हैं और उनकी जो बहू थी वो घर पे वो बना रही थी, अपना क्या बोलते सेवा कर रही थी, खाना बना रही थी। लेकिन वो खाने में बिल्कुल एक जैसे बोलते ना एक निष्ठा बना, एक पूरा ध्यान था उसका। इतने में क्या हुआ, वो अंदर के कमरे में पूजा कर रहे थे, बाहर ये थी, तो बाहर से आया, बोले वो है क्या बाबूजी। तो उसने जवाब दिया उनको कि बोले बाबूजी मंडी में गए हुए हैं कैरिया लेने। अब ये अंदर तो सुन रहे हैं, वो पूजा जल्दी क्या करें। पूजा होने के बाद बोले तुम ये क्या बोले, बहुत तुमने उसको झूठ बोल दिया, ऐसा बोले नहीं मुझे ऐसा लगा कि शायद उस समय उनको ध्यान में आया कि उस समय मैं मंडी की बात कर रहा था, कैरियर की बात। यथा सांगत कर्म का ही घड़े नाम, ध्यान हमारा नहीं रहता पूजा में, हम भी पूजा करते हैं। ध्यान रोज 24 घंटे 12 महीने भगवान के इसमें, इसीलिए इसके समाप्ति के ऊपर यस्य स्तुत्या नामोक्त्या तब पूजा क्रियादिशु न्यूनम संपूर्णता यास्की तद्यो वंदे तमच्युतम, ऐसा कहा जाता है। उसका कारण यह है कि इसमें जो भी कमी है भगवान, जो भी मेरे इसमें कमी है, तेरे नामस्मरण से, तेरे नाम से इसमें परिपूर्णता आ जाए। और ये नाम मतलब क्या है, ये भक्ति मार्ग है। तो भक्ति से मेरा कहना मेरा यह है कि भक्ति के बिना तीनों मार्गों में परिपूर्णता नहीं है। यद्यपि मार्ग अपने अपने जगह पे कम नहीं है, जब तक भक्ति की जोड़ उसमें नहीं हो तब तक वो मार्ग पूर्ण नहीं होता है। बड़े बड़े संतों का हो गया है, जब भक्ति की बात आती है तो नारद भक्ति सूत्रों की बात आती है, सातु अस्मिन परम प्रेम पर। भक्ति मतलब क्या है, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा, अमृत स्वरूपाच, ऐसा बोला गया है। परम प्रेम भगवंत के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, हमारे सदगुरु के ऊपर जो निष्काम प्रेम है, परम प्रेम बोला हुआ है। परम प्रेम का मतलब है वो भक्ति हो जाती है, अनन्य भाव से हम शरण जाते हैं भगवान को। इतना आसान नहीं होता,
क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं वो एक व्यवहारिक उदाहरण दे रहा हूं, मैं अपना दे रहा हूँ। मुझे सुबह उठ के पेपर भी चाहिए, टीवी भी देखना है, चाय भी पीनी है, खाना भी बनाना है, नाश्ते में क्या बनाना है ये भी मुझे चाहिए, अच्छा सब कुछ चाहिए, दिन भर घूमने भी जाना है, बाहर भी जाना है, मित्रों में भी रहना है, पूजा भी करना है, हारमोनियम भी बजाना है, उसमें भी मुझे इसमें इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी में मुझे इंटरेस्ट है, और मैं सब माला भी जपता हूँ। तो भक्ति कोई ऐसे पार्ट टाइम जॉब नहीं है, सब कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि सब मैं कर रहा हूँ, भक्ति भी कर रहा हूँ और भी काम करता हूँ। भक्ति फुल टाइम जॉब है। जब जिंदगी पूरी जब हमारी भक्ति में जब लगेगी तब तो हो सकता है, पक्का नहीं है, हो सकता है कि जीवन के अंत में हमें कुछ प्राप्त हो। साधु संतों ने ये अनुभव लिया हुआ है। कबीरदास जी जब अपने इसमें लगे हुए थे और भगवान का नाम ले रहे थे, लोग बोले क्या कबीरदास जी आपकी क्या बात है, क्या बात है, आप तो 24 घंटे भगवान का नाम ले रहे हो। क्या स्थिति थी उनकी? उनकी स्थिति ऐसी थी कि भगवान का नाम लेते हुए एक कुत्ता आया, भैया हमारे बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं, और उनके जो ये है ना अपने घुटने के नीचे का जो मांस है, क्या बोलते हैं, पिंडली के नोचने लगा और उसे काट के करने लगा। ये अपने इसमें मग्न थे। लोग बोले अरे क्या कर रहे हो महाराज? तो वो क्या उनका जवाब था, वो कुत्ता जाने और पिंडली जाने, मुझे मेरा नाम लेने दो। क्या अवस्था है उनकी? ऐसे अवस्था के कबीरदास जी, उनके पास में लोग गए, बोले कबीरदास जी क्या आपकी तो भक्ति करते हो? तो उन्होंने जो जवाब दिया उसका अपने से मतलब है, बोले कबीरा कबीरा सब कहे, अरे जाओ जमुना तीर और एक एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। बोले हम कहाँ लग रहे हैं? बोले आप हमको हमारे दायरे कर रहे हो, हम कहाँ लगते हैं? अरे जरा जमुना में तीर में जाओ, ब्रज में जाओ, देखो जरा वहां पर क्या भाव है। भक्ति शास्त्र में उनको आचार्य कहा गया हुआ है। देखिए कहीं पढ़ी लिखी नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन भक्ति शास्त्र का भक्ति का आचार्य कहा गया है। एक एक गोपी के बारे में मतलब कितना बोले ऐसा ये है। और जब बात आती है ना तो वृंदावन भक्ति मार्ग का एक और मजे की बात है। भक्ति मार्ग जो मेरा मतलब थोड़ा सा एक संकुचित सोचना है वो बता रहा हूँ। एक ट्रैक होता है ना आजकल जो अपने निकले हैं, बड़े बड़े हाईवे निकले हुए हैं, मल्टी ट्रैक, जिसमें 7-8 4 ट्रैक पे इधर भी वाहन जा सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं। किसी का लाइनें खींची हुई है बीच में। भक्ति शास्त्र में भी ऐसा ही है। हमारे जैसे मुझे भक्ति करनी है तो मुझे इनकी भक्ति या इनकी भक्ति से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ट्रैक अलग चल रहा है। ये ज्यादा करें, कुछ कम करें, ये भी करें ना करें, मेरे से फर्क नहीं है। मेरी भक्ति मेरी, मैं और मेरा प्रभु ऐसी है, मेरी भक्ति मेरी चलती रहती है। इतना विस्तृत हजारों लोगों का समाने की, करोड़ों लाखों अब्जों लोगों का समाने की उसमें ताकत है। इतना बड़ा मार्ग है, वो प्रशस्त मार्ग है। और जब ब्रज गोपी का बात आती है, जब ब्रज की बात आती है तो वृंदावन के कुंज कलिन आता है। कुंज कलिन क्या बात है? क्या वृंदावन में जगह नहीं थी क्या? जहाँ कृष्ण मुरारी स्वयं बसते थे, जहाँ राधाएं थी, जहाँ राधा थी, जहाँ गोपिकाएं थी, क्या जगह नहीं थी क्या वहां पर? ऐसी छोटी छोटी गलियां क्यों है वहां? आपने सभी ने देखा होगा, हमने भी देखा है। वृंदावन की कुंज गली में खेलत राधा प्यारी राम। तो उसका शायद मर्म ये हो कि जिस समय उस कुंज गली का मतलब ये है कि जिस समय आप भगवान की तरफ जा रहे हैं तो अब भगवान आपको करके जा नहीं सकते, वो आपको मिलेंगे ही, आपको टकराए बिना नहीं रह सकते। कुंज गली में देखिए, एक आदमी वहां से आ रहा है, एक आदमी यहां से जा रहा है, गली में इतनी जगह है कि एक ही आदमी जा सकता है। तो भगवान आपको बिना, भगवान सामने से आ रहे हैं तो आपको बिना मिले नहीं रह सकते। शायद ये भाव उसका हो सकता है। मैं अपने क्या बोलते हैं, अपने शब्दों में उसका वर्णन कर रहा हूँ। तो ऐसा जो ब्रज का वो है। और थोड़ा सा अपन उस पर चिंतन करें। हमारी जो स्थिति है, जो सर्वसाधारण मनुष्य की स्थिति है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने पढ़ाई भी की है, मैंने कुछ अर्थार्जन भी किया हुआ है, घर पे मेरा संसार भी है, बाल बच्चे भी हैं, उन्होंने भी पढ़ाई की है, उनका भी अर्थार्जन है। तो इस अवस्था में मुझे भक्ति भी चाहिए, भक्ति का मुझे भी वो चाहिए। और मुझे क्या होता है कि ये सब करते हुए कहीं तो भी शुष्कता आती है। देखिए बात आती है शुष्कता में, ज्ञान इसमें उन्होंने कहा हुआ है, उद्धव जी का वर्णन आता है। एक उद्धव जी का कथा आती है, भागवत में कथा आती है, शायद अपने इससे वो मिलती जुलती हो। उद्धव जी मतलब क्या है कि उद्धव जी ज्ञानी है, एक सर्वसाधारण जीव को हमारे वो प्रदर्शित कर रहे हैं, जो हमारी आपकी स्थिति है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। हम ज्ञानी भी हैं, हमको सब कुछ है, और ठीक है, अच्छा कुछ भगवान का मेरे को, भगवान से मेरे को कोई वो दुश्मनी नहीं है, लेकिन सब छोड़ छाड़ के ये करके नहीं है। मुझे मेरे को सब करते हुए मुझे भगवान चाहिए, असामान्य है भगवान वो। और ऐसा प्रसंग आता है कि सांदीपनी मुनि के आश्रम से भगवान कृष्ण ने, वो वहां से पहले, वृंदावन से पहले आ चुके हैं, ब्रज से पहले नहीं आ चुके हैं इधर। तो यहाँ से आने के बाद, मथुरा में आने के बाद वो सांदीपनी के आश्रम में गए।
सांदीपनि के आश्रम में जाकर उन्होंने शिक्षा ली, वहां से लौट के आते हैं और लौट के आने के बाद में अब मथुरा में आकर वो अब अपना सब कार्य कर रहे हैं, पूरा कार्य का उनका विस्तार कर रहे हैं। इसमें एक ऐसा प्रसंग भी आता है कि उन्होंने स्त्रियों को भी शिक्षा दी हुई है, मिलिट्री शिक्षा दी हुई है, सैन्य शिक्षण दिया हुआ है। पुरुष तो ले ही रहे हैं, सैन्य भी ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ उस समय का वो वातावरण है, जरासंध की प्रॉब्लम काफी, उन्होंने दीवार भी बनाई, ऐसे वर्णन आता है। तो ऐसा वर्णन आते हुए उसमें आता है उद्धव जी का प्रसंग आता है, उद्धव जी वहाँ पर है, यादव कुल के संबंध है, वो यादव कुल में उनका जन्म हुआ, वो भी यादव नहीं है, और कृष्ण के दूर दूर के चचेरे भाई हैं, बहुत दूर का रिश्ता है, यादव यादव का रिश्ता, ऐसा मान के चलिए। ज्ञानी है और असामान्य है, मतलब एक अद्भुत उनका व्यक्तिमत्व है, और जिसे बोलते हैं स्मार्ट है, हर चीज में उनका एक विशेष उनकी क्या बोलते हैं, उनका एक थिंकिंग है, तरीके से सब करने का वो है। और सारे मथुरा में वो सोचते हैं कि किसी को मित्र बनाया जाए तो उनको कोई ऐसा उनके योग्यता का व्यक्ति मिलता नहीं, इतने ज्ञानी है। तो वो फिर अगर कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण से करके कृष्ण से वो दोस्ती करते हैं, और कृष्ण और इनका दोनों की क्या बोलते हैं मित्रता बढ़ती है। और ऐसा वर्णन आता है कि कृष्ण जैसे दिखते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है, कहते हैं अलग अलग मान्यता है, बिल्कुल हुबहू कृष्ण जैसे दिखते हैं, ऐसा भी वर्णन आता है, सुंदर है दिखने में। लेकिन इतना ही फर्क है कि कृष्ण और इनमें कृष्ण जो है वो मोर पंख लगाते हैं अपने इसमें, और ये मोर पंख नहीं लगाते, ऐसा सुना है मैंने। तो ऐसा ये करते हुए क्या होता है कि एक बार की बात है, दोनों का मित्रता है और दोनों यमुना विहार कर रहे हैं। अभी हमको भी वो प्रसंग मिला था यमुना विहार का। तो यमुना विहार करते समय वो बैठे हुए हैं, यमुना में विहार कर रहे हैं, और इतने में क्या होता है कि कमल का फूल वो नदी में से बहते हुए आ रहा है यमुना में। कृष्ण जी है ना एकदम हाथ नीचे डालते हैं और उसको पानी से उठा देते हैं। उठाने के बाद दोनों हाथों में लेते हैं वो, और हाथों में लेके उनको उसको वो सूंघते हैं। सूंघने के बाद में थोड़ा स्तब्ध होते हैं और सूंघते हैं, ऐसे सूंघते हुए उनके एकदम उनके भाव पलटते हैं और आंखों में अश्रु आ जाते हैं, एकदम बूंद आती है आंखों में, आंखें गीली हो जाती है। उद्धव जी सामने बैठे हैं, नाव में 2 ही जने हैं, उद्धव जी बैठे हुए हैं। बोले क्या हुआ कृष्ण, क्या हुआ? अरे बोला कोई तकलीफ हुई क्या? बोले ऐसा है कि वो ऐसा बोलते हैं कि उसका गंध उग्र होता है, मैंने सूंघा नहीं है, मुझे वो अनुभव नहीं है, लेकिन फूल जो कमल पूरा फूल बनता है तो उसका गंध उग्र होता है थोड़ा सा, और सभी को सहन नहीं होता। हो सकता है उसमें आंखों में पानी, किसी लोगों का आंख की एलर्जी होती है, पानी आता है वगैरह। अरे बोले छोड़ो तुम उसको, फेंको, बोलो तुमको होता है तकलीफ हो रही हो, अपन चलो घर में जाके घी लगाएंगे वगैरह वगैरह, वो उपचार करता है। तो कृष्ण बोलते हैं नहीं उद्धव नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैंने इस फूल को अपने हाथ में लेके जब सूंघा ना, तो मुझे इसमें ऐसा प्रतीत हुआ, इसमें राधा जी के हाथों की खुशबू आ रही है, और ये फूल जब वहां से बहते हुए आ रहा है, ब्रज से बहते हुए आ रहा है, तो ये यमुना भी वहीं से बहते हुए आ रही है। तो मैं तुमको उद्धव बता रहा हूँ, वो जरूर ये बात है कि राधा ने वहां पर है ना, ये तीर पर आगे जाकर हमारे क्या बोलते हैं, हमारा गोकुल पड़ता है, हमारा ब्रज पड़ता है, वृंदावन पड़ता है, और आगे जाकर हो सकता है उसने ना वो कमल मेरे लिए भेजा हुआ है। और बोले मैं आपको, मेरा अनुभव है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे प्रतीत हो रहा है ऐसा। और उद्धव ये आज की बात नहीं है, ये रोज मुझे भेजती होंगी, निश्चित बता, आज मेरे हाथ में ये कमल आया। बोले क्या कैसी बातें कर रहे हो? बोले ऐसा कहीं होता है क्या? बोले उद्धव तुम नहीं जानते, मेरी हिम्मत नहीं है वहां जाने की। अरे उस गोकुल वासियों ने, ब्रजवासियों ने मेरे पे क्या प्रेम किया है, मुझे तुम्हें क्या बताऊं मैं। मेरे नंद बाबा, यशोदा माँ, इनकी प्रेम का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। वो मेरे सब सख्या थे, मनसुख संसुख क्या क्या, वो पेंद्या चिंद्या क्या क्या नाम थे उनके। अरे मेरे में जान, अपने जान से मुझे ज्यादा प्रेम करते थे वो। अपने डिब्बे लाते थे घर से, खाने की चीजें लाते थे और मुझे खिलाते थे अपने इसमें। क्या स्वाद था उसमें। बोले राधा राधा, मेरी राधा गोपिकाओं की क्या बात करूं मैं। अपने पतियों को, अपने पुत्रों को, अपने क्या बोलते हैं सांसारिक सुखों को, धन दौलत सब त्याग के उन्होंने मेरे पे प्रेम किया हुआ है। और उद्धव मैं तुमको बता रहा हूँ 12 साल हो गए, और वो वर्णन आगे करते हैं, आंखों में से झरझर पानी बह रहा है। मैं तुमको उद्धव बता नहीं सकता, मेरी हिम्मत नहीं वहां जाने की, मैं जा नहीं पाया हूँ, मेरी गलती है ये। मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूँ कि तुम जाओ वहां पर और जरा इनको है ना जाकर है ना गोपियों को जरा मैं इनको कहता हूँ, उनको समझाओ। तुम बोलता है क्या बात कर रहे हो कृष्ण, वो मस्ती में है। बोले ऐसे कि याद तुमको याद आ रही, ठीक है तुम मैंने हल्का मन के हो ये हो। अरे 12-12 साल तक कोई किसी को याद करता है क्या? बोले बुरा वो अपने उपनिषद में आत्मनस्तु काम आया सब सर्वम प्रिय, अपने अपने लिए सब अपने इसमें मस्त है सब लोग, किसी को किसी की याद नहीं आती। बोले आप अपने इसमें मस्त हो गया, वो समय था, भूल जाओ उसको। बोले उद्धव ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे लिए एक काम करो, मैं ये भी जानता हूँ तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। कि किसी PhD वाले आदमी को जिसने डिलीट की हो, उसको बोला जाए कि पहले की क्लास का यार वो टीचर नहीं आया है, जरा पहले की क्लास को सिखा दो, मैथमेटिक्स सिखा दो,
ये सिखा दो तो वो कहेगा, हंसेगा वो। बोले मैंने डीलेट किए, डॉक्टरेट किए, मुझे तुम पहली की क्लास लेने सिखा रहे हो। बोले मुझे मालूम है तुम्हारा ज्ञान बहुत बड़ा है, तुम बहुत उच्च अवस्था में हो, लेकिन एक काम करो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए ये करो। तो जब इतनी दोनों बातों में आते हैं तो वो मोहित हो जाता है। और उस समय है ना, वो दो जी वहाँ निकल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं। वो बोलते हैं ऐसा कर रहा हूँ कृष्ण, देखो तुम्हारे कहने में मैं जा रहा हूँ, एक काम करता हूँ, मैं 4 दिन का रखता हूँ, 1 दिन जाने का, 1 दिन आने का, 2 दिन वहां रह लूंगा। कृष्ण मन में कहते हैं तुम जाओ तो बेटा जाओ, तुम अभी जाने की बात करो, आने का रिजर्वेशन मैं करा दूंगा, तुम जाओ तो। और ये रथ में आरूढ़ होते हैं, उनका क्या बोलते हैं, उनका संदेश लेते हैं और निकलते हैं वापस। जाते समय कृष्ण जो है, कृष्ण अपने गले की जो वैजयंती माला है वो उनके गले में डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं, एक नारद भक्ति सूत्र में यह आता है कि यब लब्धा पुमानो मत्तो भवति सिद्धो भवति मत्तो भवति, मत्तो हो मतलब मस्त हो जाता है। जिसको भक्ति प्राप्त हुई है ना, वो मस्ती में रहता है। उसको इससे कोई वो मतलब अड़ोसी पड़ोसी मेरे इससे कोई वो नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, वो कोई प्रेम की भी जरूरत नहीं है। वो और उसके इष्ट जो भगवान है, उन दोनों में मस्त रहता है वो। इनको मालूम था ये वहां जा रहे हैं, इनसे कोई बात ही नहीं करेगा, किसी को फुर्सत ही नहीं है, सब अपने अपने प्रेम में मस्त हैं, मत्तो भवति। तो बोले यदि मैं माला डालूंगा तो कम से कम इनको कोई रिकॉग्नाइज करेंगे, कम से कम इनको एंटरटेन थोड़ा बहुत तो कोई करेगा, कोई बात तो करेगा, बातें किसी करके आएंगे। वो डालते हैं और रथ निकलता है। और वो सोच रहे हैं कि क्या मेरा कृष्ण भी है, ठीक है प्रेमल है वो, उसका शब्द क्या बोलता है नाजुक, उसका भावुक है, आंखों में से आंसू आ रहे हैं उसके बेचारे, इसके लिए मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। ऐसा कहीं होता है कि 12-12 साल तक कोई को याद करता है, चलो चलते हैं अपन। और वो ब्रज के उसमें उनका रथ एंटर करता है, रथ के उसमें प्रवेश करता है और दूर देखते हैं वो वहाँ पर है ना शाम का समय है, गोधूली बेला है। गोधूली बेला में जो इनके मित्र हैं, जो रोज इनके साथ में जो गायों को चराने के लिए जाते थे, वो उनका समय हो चुका है और निकलने से पहले गायों को उन्होंने आगे किया है। और वो एक इसके ऊपर उठ के पैर अपना ऊपर करके वो दूर से देख रहा है और जोर से चिल्ला रहा है कि देखो कितने 12 साल हो गए। बोले इसी समय अपना वो होता था ना, अपन साथ में जाते थे ना कन्हैया के साथ में। बोले देखो कितने दिन हो गए, बोले अभी तो 12-12 साल हो गए। और वो ऐसी बात कर रहा है और ये बात ये दूर से उसने देखा नहीं और उसको देखता है कि अरे नहीं, अरे रथ आ रहा है, रथ आ रहा है, तो नहीं आया, तो नहीं आया। वो पेंद्या जो है वो अपने ऐसे पैर ऊपर करके ऐसे देख रहा है दूर से। और ये बातें ये सुनते हैं, रथ में बैठे बैठे दूर से सुन रहे हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। क्या भाई मेरी कुछ गलती तो नहीं हो रही? भगवत कृपा का बहुत बड़ा एक वो है, कृपा भई तब जानिए, कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपने दोष। जिस समय मनुष्य को अपने दोष दिखना चालू हो जाएगा, समझ लो भगवान की कृपा होना शुरू हो गया। और जब हम दोषों के ऊपर देखना चालू कर देंगे, जब दोषों को खत्म निवारण कर देंगे, तो पूर्ण कृपा का परिणाम है। समर्थ रामदास जी ने दास बोध में बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है। पढ़त मूर्ख लक्षण उन्होंने दिया है। पढ़त मूर्ख मतलब जो पढ़े लिखे हैं, मैं अभी यहाँ के लोगों के को नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। पढ़त मूर्ख लक्षण में वो कहते हैं सर्वात मोठा अवगुण आपलेस अवगुण वाटती गुण। अपने अवगुण जो है मुझे गुण ही लगे, इससे बड़ा दोष क्या हो सकता है। अब उन्होंने उनको स्तब्ध हो गए और सोचते हैं कोई मेरी गलती तो नहीं हो रही ना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। 12 साल बाद आज भी वो देख रहा है कि नहीं। आपको वहां आते हैं, बस समय हो रहा है, ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा। रथ से उतरते हैं नीचे, सोचते हैं कि नहीं मेरे को उनके वहां पर जाना है, महल में जाना है, उनके माता पिता से मिलना है, मैं वहां ले जाऊँ, अपना हॉर्न बजाऊँ, पापा पापा करूँ, वहां तक गाड़ी ले जाऊँ, सही नहीं है। रथ आ रहा है पैदल, ये पैदल उतर जाते हैं और पैदल चल रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, नीचे मुंडी करके चल रहे हैं। आगे जाते हैं, आगे जाके देखते हैं कि तो जब ये देखते हैं उनको कि अरे तो कृष्ण नहीं है, उनका दूसरा सखा है, कोई दूसरा कोई है, तो एकदम चेहरे इनके ना मुरझा जाते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये उनको उनके चेहरे देखते हैं, समझ में आता है कि क्या पता नहीं क्या इनका वो है आपस में। 12 साल हो गए। आगे जाते हैं, आगे जाके देखते हैं तो बुढ़े लोग, गाँव के लोग बैठे हुए हैं, वो चौपाल से बनी है, चौपाल में बैठे हुए हैं और चर्चा कन्हैया की चल रही है कि क्या हमारा कन्हैया था यार। इस समय घर जाता था वो गायों को चराते हुए, और जाते जाते ना हमसे पूछते रहता था कि क्या दादा कैसे हो आप, आपका घुटना कर ठीक नहीं था, घुटना ठीक है ना, जरा दिखाई धोती ऊंचे करिए, लाओ मैं देखता हूँ क्या हुआ। अरे नहीं ठीक हो जाएगा। और वो हाथ घुमाता था और हमारे को ठीक हो जाता। 12 साल हो गए, हमारा कन्हैया पता नहीं कहा, हमको भूल गया क्या। सुन रहे जाते जाते सुन रहे क्या ये लोग वही बातें कर रहे हैं। और आगे जाते हैं तो उनको ऐसा
ऐसा लगता है कि चिड़िया जो है ना, चिड़िया भी, ये पक्षी जो शाम का समय चिड़चिड़ाहट चल रही है उनकी, वो भी वो राधा राधा ही चल रहा है इनका, राधे श्याम ही चल रहा है। वृंदावन सो वन नहीं, और कृष्ण वृंदावन सो वन नहीं, और नंद ग्राम सो ग्राम, और बंसी बट सो बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात में श्री राधे राधे होए, राधे श्याम जय जय वृंदावन धाम। और इसमें से निकल रहे हैं, क्या इनकी अवस्था है, ढीले हो जाते हैं और वहीं पर है ना लेट जाते हैं। उनका उससे वर्णन है, सुखदेव वर्णन कर रहे हैं राजा, और लेट जाते हैं वो अपने इसमें लेट जाते हैं। क्या पता नहीं है क्या चल रहा है ये। नंदग्राम में जाते, नंद जी के पास में जाते हैं, बुढ़े से हैं और है ना सब अस्त राजा है वहां के, अस्त व्यस्त कपड़े हैं, ये करते हैं पूरे। अरे आइए आइए बैठिए, बिठाते हैं उनको उसमें ऐसा वो वर्णन आता है कि उन्होंने उनका अपना शहद का पात्र भर के दिया है, कटोरी भर के दिए, द्रोणा भर के दिया हुआ है। मधु आता होता है, मधु चरण जैसे माधुर संतोष दी मधुरक्तम मधुषम। हमारे इसमें ऐसा आता है कि मधु का पान कराना चाहिए, जैसे आजकल हम चाय का पान करा रहे हैं, उस समय के जमाने के हिसाब से मधु का पान कराते थे और वो उसका आतिथ्य करते थे। उनका आतिथ्य किया, बोले सब ठीक है। बोले कैसे आप, क्या बात है? बोले नहीं सब ठीक है। हमारा कन्हैया कैसा है? अरे बताओ कन्हैया कैसा है? इतने में यशोदा माँ दौड़ते हुए आ रहे हैं अंदर से, बुढ़ी हो गई है, ये क्या बोलते हैं, कपड़ों की कोई स्थिति बुरी है, हाथ में तलवार है उनके, और वो आके है ना किसी को उनको कोई ठेच लगती है और गिरती है, वो कुछ फूटी में उनका पल्लू फंसता है, गिरती है, खून में निकलता है, उनको वो किया जाता है। और ये पूछते क्या है, तो बोले क्या बताऊं मैं। वो जो ना जब भी कोई उनको लगता है कि वहां से आया, कोई मथुरा से आया, तो हाथ में तलवार लेके आती है। किस लिए आती है? तो इसलिए लेके आते हैं कि वो ये तलवार आप अपने हाथ में लीजिए और मेरे इस भाव का आप छेदन कर दीजिए, मेरे भाव काट दीजिए आप। इसी हाथ से मैंने इस कन्हैया को अपने हाथों से बांधा है, मैंने उसको मारा है मैंने समय समय पर। बोले इतना मैं हूं, मेरे में ताकत नहीं, आप मेरे भाव का छेदन करिए, मेरे हाथों को आप काटिए। और दूसरा ये कि उनके कमरे में जाती है, जागो मोहन प्यारे। मैं समझा रहा हूं उनको, नंद बाबा कह रहे हैं, मैं समझा रहा हूं उनको, 12-12 साल हो गए, नंद यहाँ नहीं है, कि नैया कन्हैया नहीं है यहाँ, रोज सुबह जागो मोहन प्यारे, ये अवस्था है। अति दुखित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि गोपिका है, उनसे गोपिकाओं से मिलने जाते हैं, गोपिकाओं से मिलने जाते हैं। गोपिकाएं पूछती है अरे आप आए, अच्छा अच्छा सब बात है। वो पहले तो देख ही नहीं रही, वो भ्रमरों से बात, ऐसा आता है भ्रमर गीत का उल्लेख आता है, भ्रमरों से बात कर रही है। भ्रमर मतलब भूंगे, ये होता है ना, उनसे बात कर रही है, इनकी तरफ ध्यान जाता है, ध्यान जाने के बोलती कैसे हैं आप, क्या है। और युवावस्था में सुंदर है, लेकिन फिर भी है ना कपड़ों के बालों में उन्होंने बाल बनाए नहीं है, कपड़ों के अस्ता व्यस्त है, बिंदी है नहीं है, सब स्थिति है। और ये देखते हैं, वो उनसे पूछते क्या बात है, क्या बात है। तो बोले ये सब छोड़िए, आप ये बताइए हमारा कन्हैया कैसे, पहले बताइए हमारा कन्हैया कैसे है। बड़े वो होते हैं, बोलते हैं क्या बताऊं। बोले सब ठीक है ये है। और वो ये कहते हैं कि बोले हमारा है ना, बोले जैसे आप याद कर रहे हैं ना, ऐसा हमारा कन्हैया, आपका कन्हैया भी आपको याद करता है और रोता है। इतना ही शब्द बोलते हैं और वो एकदम वो होती है, क्या कन्हैया रोता है, आप लोगों ने उसको रोने दिया, ये कैसे संभव है? जब तक कन्हैया हमारे वृंदावन में था, हमारे ब्रज में था, एक भी दिन हमने उसको रोने दिया, उसको खुश रखा। ये आपकी गलती है, आपका ये है कि उसको रोने कैसे दिया आपने, कन्हैया रो रहा है। बोले हमारी यहाँ स्थिति है कि उसको ये बोलिए आप कि वो जाते समय आंसुओं का दान हमें देके गए हैं। क्या आंसू जो है ये अब हमारी अमानत है, ये आंसू पे हमारा अधिकार है, कन्हैया का अधिकार नहीं, हमारा अधिकार है, हमारी अमानत है आंसू। अब हम आंसू दे रहे, आंसुओं क्या थम थम के ढलना, आंसुओं थम थम के ढलना, कहीं ढूल न जाना, क्योंकि आंखों की पुतली में मेरे श्याम की तस्वीर है। ऐसा ना हो जाए कि तुम एकदम धुल जाओ और मेरे श्याम की तस्वीर मेरे आंखों में बनी हुई वो धुल जाए। ये हमारी स्थिति है, हम भी रो नहीं पा रहे हैं, हम भी रोते नहीं है। एक जगह वर्णन ऐसा आता है कि एक गोपी से मिलते हैं, गोपी कहती है कि भाई इतने दिनों से हो गए, क्या बात है खाना नहीं बनाया, बहुत दुबली हो गई हो, बच्चे भी खाने हो, क्या घर में प्रॉब्लम है क्या, दाल नहीं है क्या, रसोई नहीं है क्या, अनाज नहीं है क्या। बोले नहीं सब कुछ है। जब भी मैं लकड़ी जलाऊँ, वो चूल्हे पे रखती हूँ, लकड़ी जलाने जाती हूँ ना, तो लकड़ी जलती नहीं है, क्योंकि मेरे आंखों के आंसुओं से वो लकड़ी सब गीली हो गई है। बोले जले जब तो खाना बने ना, घर में सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना जब बने, जब रसोई में जब वो लकड़ी जले, ये उनकी अवस्था है। और ये अवस्था में करके उनको समझाते हैं उनको कि बोले अरे आप क्यों परेशान हो रही हो, कन्हैया वहां गया है, कन्हैया तो निर्गुण निराकार है। वेदांत समझा रहे हैं उनको, सब जगह चराचर में व्याप्त है कन्हैया। बोले क्यों परेशान हो रही हो वहां से? बोले क्या बात बोल रहे हैं आप, क्या बातें कर रहे हैं ये सब आप? बोले क्या निर्गुण क्या निराकार? बोले जिस कन्हैया के साथ हम खेले, जिस कन्हैया के साथ में हमने उसके पैरों में वो रखा हुआ है,
जिस कन्हैया के साथ हम पूरा इतना समय हमने गुजारा है, क्या कन्हैया निर्गुण निराकारी, क्या बातें कर रहे हैं आप? उनको ध्यान में आता है कि उनकी भावा की उच्चावस्था देख के उनको ध्यान में आता है कि अपन है ना बहुत कम बढ़ रहे हैं, कि जाते हैं दूसरे दिन फिर रात भर तैयारी करते हैं कि अब इनसे मैं फिर वेदांत की बात करूंगा, ऐसा बोल में आता है। 6 महीने तक उन्होंने उनसे बात किया है, और हर रोज तो लौट के आते हैं, हार के आते हैं उनसे। आखिरी में जाके उनके ना चरणों में उनके करके वो बोलते हैं, चरणों में उनके पैर रखा है, उन्होंने अपने पाँव सिर रखा हुआ है, और लौट के आते हैं। लौट के आते समय जैसे आते हैं, जाते समय तो मस्ती में कहते हैं बढ़िया कपड़े बढ़िया ये, आते समय ढीले डाले, कपड़ों का भार नहीं है, सिर का मुंडा सा है नहीं है, बाल बिखरे पड़े हुए हैं। कृष्ण जी सामने से देखते हैं, उनको मालूम पड़ता है कि अपना दवाई लग गई है इनको, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं दूर से, जब पेशेंट आता है ना दूसरी को लिखने के बाद पता पड़ जाएगा कि अपनी दवाई इनको लगी कि नहीं लगी। तो परसों की बात थी और आज की इसमें फर्क है, दिख जाता है, धीरे आ रहे हैं। बोले क्या हो गया उद्धव जी, आओ क्या हुआ। उस समय जब उनसे मिलते हैं, एक थोड़ा सा एक कवित्व है, कवि है, काव्य है, उसका वर्णन करता हूँ। जिस समय उनको उद्धव जी बोल रहे हैं ना अपने गोपियों से, 1-2 मिनट गोपियों से बोल रहे हैं कि सब वेदांत की बात करते हैं, तो वो गोपियां इनसे क्या कह रही हैं, वो कहती हैं श्याम तन, क्या अवस्था है उनकी गोपियों की, भक्ति मार्ग की बात कर रहे हैं अपन। श्याम तन श्याम धन, श्याम है हमारो मन, 8 याम हमें उद्धव हमें, श्याम ही सो काम है, श्यामवती श्याम गति, श्याम ही है प्राणपति, अंधे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है। जैसे अंधे को लकड़ी होती है ना, वैसे हमको आधार हमारा राम, उसका श्याम का नाम ही हमारा आधार है। श्याम ही है, श्याम जी है, श्याम बिनु नाही प्रिय, कुछ प्रिय नहीं लगता हमें, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। और वो कहते हैं उद्धव तुम भय बोरे, उद्धव जी तुम भय बोरे, मतलब आप पागल हो, कैसे बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो उद्धव जी, कहाँ की बातें कर रहे हो आप? तुम भय बोले पाती लेकर आए दौड़े, पाती लेकर मतलब कहीं ऐसा वर्णन आता है कि पत्र लेके आए हो, पाती लेकर आए दौड़े। योग कहाँ राखे, योग की बातें कर रहे हैं, योग कहाँ राखे, यहाँ रोम श्याम है हमारा, जब पूरा शरीर का रोम श्याम हो गए, कहाँ योग की बातें करें, कहाँ योग पर रखेंगे हम? ढीले हो जाते हैं, एकदम नतमस्तक हो जाते हैं। वो जब लौट के इसके बाद आते हैं, कृष्ण जी के पास आते हैं, कृष्ण जी पूछ रहे हैं क्या हुआ, बोले ये सब बातें करने के लिए, बोले तुमने आप मुझे नहीं कह सकते थे, बोले तुम पूर्ण नहीं हो, लेकिन अब परिपूर्ण हो गए हो, अभी तक तुम कम नहीं थे, अब भक्ति का तुमको हृदय स्पर्श किया है, अब तुम परिपूर्ण हो गए हो। और बोले तुम कन्हैया, हाँ उनको आकर नमस्कार करते हैं। बोले अरे ये क्या बात है, सखा है उनके मित्र है, वो कभी नमस्कार नहीं किया इन्होंने। बोले आज क्या बात है, बोले बस बोलो मत, मुझे एक ही मेरा निवेदन है, बोले अगले जन्म में मुझे तुम ब्रज में मेरा जन्म देना, तो वहाँ की जो छोटी मोटी घास फूस है ना, उस रूप में मुझे जन्म देना। अरे जो बड़े बड़े महामुनि, जो बड़े बड़े योगी आगे जो बातें करते हैं, जो ज्ञान की बातें करते हैं, वो ज्ञान और योग जो अद्वैतावस्था उनको प्राप्त होती है, जो भावावस्था उनको प्राप्त होती है, वो अवस्था वो गोपियों के पैरों में घूमती है। वहाँ कौन पूछता है उसको क्या उनकी अवस्था है? पर बोले ये सब बातें करने के लिए मुझे तुमने वहां क्यों भेजा, तुम नहीं मुझे बता सकते थे क्या? भक्ति की बातें थी, तुम मुझे भक्ति दे सकते थे। उन्होंने बोला उद्धव मैं सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन मेरा जो प्रेम है ना, वो प्रेम में नहीं दे सकता। तो प्रेम के लिए तुमको संतों के पास जाना पड़ेगा, उनसे भीख मांगनी पड़ेगी, ऐसा करते हैं, भीख मांगनी पड़ेगी, तब भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति हमें मिलेगी। अपना समय हो चुका है, काफी इसमें प्रसंग है। तो ये अवस्था जो है, ये भक्ति की अवस्था, हनुमान जी से जब पूछा, अपन हनुमान जी के समझ रामदास जी के साथ बैठे, हनुमान जी से किसी ने पूछा, राम जी ने पूछा कि हनुमान जी कौन हो तुम? देखिए उनके क्या सारे अवस्थाओं में बोले, ध्येय बुद्धिया तू दासो हम, आत्मबुद्धिया जीव बुद्धिया त्वदांशका, ध्येय बुद्धि से मैं दास हूं, जीव बुद्धिया त्वदांशका, आत्मा बुद्धिया त्वमेव हम। जो आत्मा बुद्धि से देखो तो जो आप है वही मैं, जो शिव है वो शिव है, इति में निश्चिता होती। संतों के पास जाने से क्या होता है, न लगे, जिस मुक्ति की बात हम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, भक्ति जो है ना, भक्ति जब करते करते मुक्ति नहीं आती, मुक्ति के आगे का स्टेशन भक्ति है। आपको आश्चर्य लगेगा, मुक्ति थमती नहीं है मुक्ति मिलने के बाद। न लगे मुक्ति धन संपदा, तुकाराम महाराज का वो है, न लगे मुक्ति धन संपदा, संत संग देही सदा, तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे आमासी। अरे जिस हम बात की पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम की बात कर रहे हैं, हमें हजारों वर्ष दीजिए, हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमको संत का संग दीजिए, क्योंकि भक्ति जो है, भक्ति में ही हम रहना चाहते हैं, आपका नाम ही हम लेना चाहते हैं, और आपकी भक्ति में हम पूर्ण करना चाहते हैं। अपन इस प्रसंग के साथ यहाँ पर रुके। और यहाँ पे संत जो है, यहाँ की संत परंपरा आप जानते हैं, समर्थ रामदास जी के सब शिष्यों की परंपरा है, उनके चरणों में अपन बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करें कि ये भक्ति हमको भी मिले, कुछ अंश हमको भी प्राप्त हो। आइए अपने अंतिम जो भजन